हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि तीन चीज़ जो आपको मार्केट में नहीं करनी चाहिए। इन तीन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, यू विल बी अ बेटर ट्रेडर फॉर श्योर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी होली के ऊपर और मैं 50% का डिस्काउंट है वो सभी स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ। तो हैप्पी होली कूपन कोड को यूज़ करके और जितने भी कोर्सेज हैं उन पर आप 50% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो ऐप है मेरी जिस पर ये कोर्सेज हैं वो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पे जाकर आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको वन बाय वन करके बताता हूँ कि वो तीन चीज़ क्या हैं जो आपको मार्केट में नहीं करनी चाहिए। इन तीन चीज़ों को आप सुधारिए। और ये तीन चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो एक चीज़ है इनमें से जो ऑप्शन ट्रेडिंग जिसकी हम आमतौर पे बात करते हैं उसमें ये चीज़ सबसे ज़्यादा प्रिवेलिंग है। तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखिए। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या चीज़ है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि आप ऑप्शंस को, आउट द मनी ऑप्शंस को जो 5, 10, 15 रुपए के होते हैं उनको बाई करना बंद कीजिए। उनको बाई मत कीजिए इस होप में कि ये 5 टाइम्स होगा, 10 टाइम्स होगा, 20 टाइम्स होगा, ये सोच के और आप ऑप्शंस के बाइंग करना बंद कर दीजिए। इट इज़ लाइक बाइंग ए लॉटरी टिकट। फिर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो, आप लॉटरी टिकट खरीद रहे हो कि मैंने 100 रुपये देके और एक टिकट खरीद ली, अब हो सकता है 10,000 की हो जाए या 1 लाख की हो जाए। तो ये चीज़ आप करना बंद कर दीजिए। गैम्बलिंग की तरह अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, यू आर जस्ट बर्निंग योर मनी। तो अगर आप ऐसा करते हो तो इसको इमीडिएट इफेक्ट से आप बंद कर दीजिए, जस्ट इस होप में कि ये मेरा पैसा है, ये 5 टाइम्स होगा, 10 टाइम्स होगा, 100 टाइम्स होगा। अब देखिए, जो चीज़ मैंने आपको बोली है कि ये पैसा आपका इतना टाइम्स होगा, वो होगा भी। ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा नहीं। कई बार होगा मार्केट में, जब आपने 10 रुपये का ऑप्शन खरीदा और वो 200, 250, 300 रुपये तक गया, तो इस तरह के रिटर्न होते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि 10 में से सिर्फ 1 या 2 ट्रेड में ऐसा होगा, पहली बात। और दूसरी बात, उन 1-2 ट्रेड के लिए आप 8 ट्रेड में पैसा लूज कर रहे हो। वो जो 2 ट्रेड में जब भी इस तरह का मूव आएगा, तो ये जो मूव है ये हाइंडसाइट में देखना बड़ा आसान है कि जो प्रीमियम था वो 10 रुपये पे था और वो फिर 300 रुपये तक गया। ये पीछे मुड़ के जब हम देखते हैं तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन असल में ये उतना आसान नहीं होता है। आप वहां तक बैठ नहीं पाओगे। जब 2 बार वो वहां तक जा रहा है उस दिन भी आप, ऐसा नहीं है 300 रुपये तक बैठ पाओगे। जिस दिन आपने 10 रुपये का ऑप्शन बाई किया, जब वो 20 पे जाएगा, दैट मीन्स आपका पैसा डबल हो गया है। तो वहां तक आप बैठ जाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा वो 30 तक गया, वहां पे आपका पैसा ट्रिपल हो रहा है। तो जब वो 20, 30, 40, 50 तक जा रहा है, वहां पर जब वो चला जाएगा, उसके बाद आपका हौसला जवाब दे जाएगा। अब वहां पे आपके निकलने की जो अर्ज है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब वो 50 पे चला जाएगा, दैट मीन्स अगर आपने 1 लाख लगाए तो आपके 5 लाख हो चुके हैं। तो अब ये जो 4 लाख रुपए जो आपका प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये अब जाने का आपको डर सताने लगेगा और वो डर आपको 300 रुपए तक बिल्कुल नहीं बैठने देगा। तो होता क्या है कि वो 8 बार हमने लॉस बुक किया है और वो जो 2 बार जो हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो वो जो 2 बार का प्रॉफिट है वो हम उस तरह से राइड नहीं कर पाते और 8 बार का लॉस है वो हम पूरा लेते हैं। जब हम कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं इस तरह की या हम हाइंडसाइट में देखते हैं, उस टाइम पे हमें बड़ा आसान लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं 8 ट्रेड लूज करूंगा, मैं वो 2 ट्रेड के लिए बैठूंगा। लेकिन जब आप रियल में 8 ट्रेड लूज करोगे तो आपकी साइकोलॉजी इस तरह से डिस्टर्ब हो चुकी होगी कि यार 8 ट्रेड में मेरा पैसा लूज हो गया, इस ट्रेड में मैं पैसा बनाऊंगा। और जब इस ट्रेड में आपका पैसा बनना स्टार्ट होगा, जब 2 या 3 टाइम्स जब आपका पैसा हो जाएगा, तब आपके अंदर ये डर आ जाएगा कि पिछले 8 ट्रेड में जो हुआ था कभी यहाँ पे वो ना हो जाए, तो मैं इस प्रॉफिट को बुक कर लेता हूँ। और आप 2-3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं जा पाओगे अगर आप स्क्रीन को देख रहे हो। हाँ, अगर आपने स्क्रीन पे आप नहीं हो, आप कुछ काम पे गए हो और पीछे से ऐसा मूव आ गया, वो एक एक्सेप्शन हो गया। अदरवाइज आप उस जो इस तरह का जो सिग्निफिकेंट मूव आता है वो पूरा आप राइड नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़ ये कि आप कभी भी बोरो करके मार्केट में पैसा मत लगाइए। किसी से उधार लेके आप मार्केट में पैसा मत लगाइए या बैंक से लोन लेके आप मार्केट में पैसा मत लगाइए। इस तरह की गलती आप कभी भी मत कीजिए। ये एक डेट ट्रैप है जिसमें आप फंस सकते हो। तो ये आप भूल के भी मत कीजिएगा। जो आपका पैसा है उसको भी आप 100% मत लगाइए, उसका भी एक पोर्शन ही आप मार्केट में लगाइए। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कैपिटल को प्रिजर्व कीजिए। स्टॉक मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारा ध्यान होता है प्रॉफिट कमाने पे, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे आते हैं पैसा कमाने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करने से ज़रूरी है कैपिटल को प्रिजर्व करना। आपकी कैपिटल है वो आपके पास रहनी चाहिए, पैसा चाहे थोड़ा सा कम बना लीजिए। तो ये दूसरी चीज़ है जो लोग करते हैं। हालांकि ये उतनी वैसी प्रिवेलिंग चीज़ नहीं है जो नया रिटेल ट्रेडर होता है, क्योंकि अपने इंडिया की अगर मैं बात करूं
तो नया ट्रेडर है वो स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा डरता है। तो ऐसा बहुत कम होगा कि लोग अपना सब कुछ यहाँ पे लगा रहे हैं। तो ये इतनी प्रिवेलिंग चीज़ नहीं है, लेकिन अगर इस तरह का कोई थॉट भी आपके दिमाग में आता है तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा अपने उस थॉट को दबा दीजिए। ये बहुत एक डेंजरस चीज़ होती है। अर्जेस टेम्पटेशन कई बार होती हैं कि अगर मैं एक बड़ा बैट लगाऊं, अगर एक बार डबल भी हो गया तो बस फिर उसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगा। इस तरह की ना आप माइंडसेट रखिए, ना इस तरह की अप्रोच आप रखिए। ऐसा ट्रेड आप कभी मत लीजिएगा, ना आप कभी पैसा बोरो कीजिए, ठीक है। तो ये दूसरी गलती है जो एक ट्रेडर कर सकता है और वो आपको नहीं करनी है। और तीसरी गलती जो कि इन दोनों से भी बड़ी है, जो पहली और दूसरी मैंने आपको बताई है, इनसे भी ज़्यादा बड़ी जो गलती है जो ट्रेडर करते हैं और जो मेजॉरिटी ट्रेडर हैं वो करते हैं, वो ये कि वो अपनी नॉलेज, अपनी एजुकेशन पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। वो स्टॉक मार्केट के बारे में उनको ABC कुछ नहीं पता होता है। जस्ट 2-4 यूट्यूब की वीडियो देखे और वो ट्रेडर बन गए, अकाउंट खुलाया, पैसा डलाया और ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। अब वो चाहते हैं कि यहाँ पे वो पैसा बना लें। अगर आपने 1 साल भी दे दिया है, 1 साल से भी आप वीडियो देख रहे हो, तो भी ये इनफ नहीं है मार्केट में ट्रेड करने के लिए। जब आप मार्केट में ट्रेड करने के लिए उतरते हो तो यू आर ट्रेडिंग विद द बेस्ट माइंड्स। आप ये मानिए कि आपने आज बॉल डालना स्टार्ट किया और आप विराट कोहली को बॉल डाल रहे हो, तो फिर आप डिफरेंस देख लीजिए क्या होने वाला है आपका। क्योंकि जस्ट आपने आज जस्ट एक बॉल पकड़ी और सीधा एक प्रो जो बैट्समैन है उसको आप बॉल डाल रहे हो। तो ये ऐसे ही है, जब आप ट्रेड करते हो तो जो जितने भी बैंक्स आप देखते हो आपके अराउंड, इनके जो फंड मैनेजर बैठे हैं उनके साथ आप ट्रेड कर रहे हो, जो बड़े बड़े FIIs हैं उनके साथ आप ट्रेड कर रहे हो। तो जिनके साथ आप compete कर रहे हो वो बिल्कुल प्रोफेशनल्स हैं और आपकी नॉलेज क्या है, आपकी नॉलेज सिर्फ 2 यूट्यूब वीडियोज़ की है। तो आप सोचिए कि कोई मैच ही नहीं है यहाँ पे। आपकी जीतने की जो पॉसिबिलिटी है वो 0.1% भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अपनी नॉलेज को इन्हेंस कीजिए, उस पर आप इन्वेस्ट कीजिए, उसके बाद आप मार्केट में आइए। अगर स्ट्रेट अवे आप अकाउंट खुला के और ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हो तो फिर यू आर कम्पीटिंग विद द बेस्ट माइंड्स। आपकी नज़र है उनके पैसे पे और उनकी नज़र है आपके पैसे पे, तो फिर ये एक मिसमैच हो रहा है, क्योंकि उनका पलड़ा भारी हो रहा है। उनके पास हाई एंड सॉफ्टवेयर है, उनके पास नॉलेज है, तो उसके बाद आप सोचिए कि आपका क्या होने वाला है। तो ये तीसरी सबसे बड़ी गलती है। जो 2 मैंने आपको बताई हैं उनसे भी बड़ी गलती ये है कि आप बिना सीखे, बिना समझे और सीधा मार्केट में जंप इन कर रहे हो। तो इन 3 चीज़ों का आप ध्यान रखिए। मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट कीजिए और उसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो बड़ा डिसेंट होने वाला है। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।